भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाख्यो जयंगमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां देवं जयतु शासनं देवं जयतु शासनं देवं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्तस्वभावाय भावाय कथा से कैसे उत्पन्यासी का यथार्थ हुआ था। जीव और पुद्गल के बीच में परस्पर अन्योन्य निमित्त एक संबंध होने पर भी दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध, जीव भाव में कर्म निमित्त है और कर्म में जीव भाव निमित्त है, परंतु परिणाम तो दोनों का अपने अपने में ही होता है। जीव के परिणाम को करता है। स्वभाव दृष्टि से जीव ज्ञान का करता है, जानन का करता है, और विभाव दशा में राग द्वेष मोह का करता है, परंतु परद्रव्य का करता तो जीव कदापि नहीं है, क्योंकि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है। व्याप्य वही होता है जिसमें वस्तु व्यापक होती है। व्याप्य यानी कार्य, कार्य में कौन होगा? जिसमें कार्य हुआ वही होगा। घड़ा काय में हुआ कि मिट्टी में हुआ? घड़ा काय में हुआ। कुम्हार में तो घड़ा नहीं हुआ ना है। कुम्हार और घड़े के बीच में निमित्त दिखता तो है, पर कर्ता कर्म नहीं। राग देश किस में हुए? कि आत्मा में हुए, कर्म में तो नहीं हुए ना है। बात आई समझ में? कर्म रूप कौन परिणमा? तो पुद्गल ही परिणमा, जीव तो नहीं परिणमा। अब कर्म जीव रूप परिणमन जाए तो कर्म के नाश से जीव का भी नाश हो जाए। हमारे सिद्ध भगवान सिद्धालय में कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन उनका अस्तित्व है कि नहीं है? उनका अस्तित्व है। ये वस्तु का स्वरूप है। देखिए टीका में कहते हैं, जीव परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणाम के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणाम के साथ कर्ता कल्पने की असिद्धि होने से, मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से, अन्योन्य निमित्त मात्र होने से ही दोनों के परिणाम होते हैं। इसलिए जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, उसी प्रकार अपने भावों से अपना भाव किया जाता है। क्या किया जाता है? अपने भावों से अपना भाव किया जाता है। मिट्टी से घड़ा किया जाता है। मिट्टी और घड़ा एक ही द्रव्य है, भाव और जीव एक ही द्रव्य है। ये प्रमाण ज्ञान की चर्चा है ना। जब ऊपर में निश्चय की चर्चा की थी, कल भी कहा था, तो भावों को
जिसके निमित्त से हुए उसका कहा, और आत्मा को एक ज्ञायक भाव कहा। जो कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि दूसरों की अपेक्षा सारा परिवार एक है, लेकिन अंदर अंदर में सबके भेद हैं। क्या है कि नहीं है? ऐसे जब जीव की बात करेंगे तो प्रमाण ज्ञान में तो शुद्ध पर्याय युक्त जीव कहा जाता है। आप और हमारी जब बात कही जाती जीव कैसा है, तो जब प्रमाण ज्ञान का विषय होता है तो शुद्ध युक्त है। और जब अशुद्ध नहीं की बात होती है तो जीव को अशुद्ध कहा जाता है, और जब निश्चय नहीं की बात होती है तो जीव को शुद्ध कहा जाता है। एक शुद्ध मात्र में हूँ है, वो निश्चय नहीं का। और पर्याय से बात करना है तो क्या कहेंगे कि जीव कैसा है? मैं प्रामर हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं मलिन हूँ, मैं दुखी हूँ। ये पर्याय की बात करें है। पर्याय आश्रित पर्याय की बात, द्रव्य आश्रित द्रव्य की बात। और जब प्रमाण ज्ञान में द्रव्य पर्याय की बात करते हैं तो जीव को शुद्ध कहा जाता है, नित्य कहा जाता है, एका अनेक कहा जाता है। ये सब जीव को कहा जाता है। पूरा देखना है तो पूरा, पर्याय से देखना है तो मलिन, स्वभाव से देखना है तो निर्मल। गजब की बात है भाई। जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने भाव से पर भाव का किया जाना अशक्य है। इसलिए जीव पुद्गल भाव का कर्ता तो कदापि नहीं है, यह निश्चय है। पुद्गल भाव इन पुद्गल के स्वरूप का, पुद्गल के भाव क्या, स्थूल पुद्गल के भाव क्या, वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, और इनका परिणमन, स्पर्श का 8 रूप, रस का 5 रूप, गंध का 2 रूप, वर्ण का 5 रूप, कि इनमें कौन परिणमता के पुद्गल? जीव इन भावों का कर्ता कदापि नहीं है। जीव अपने भाव का कर्ता तो है, अज्ञान दशा में राग देश मोह का करता है, और ज्ञान दशा में ज्ञान का ही करता है, राग देश मोह का भी करता नहीं। क्योंकि ज्ञान रूप तो परिणमित हो सकता है, राग रूप परिणमित नहीं हो सकता। ये दो तत्वों की चर्चा में जब करें, जैसे मिट्टी रूप परिणमित हो सकती है, कपड़े रूप परिणमित नहीं हो सकती। इस रूप परिणमित नहीं हो सकती, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मिट्टी रूप परिणमन होगा, उसका परिणमन उस रूप हो सकता है, कपड़े का कर्ण का। सोना सोने रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन तांबे आदि रूप परिणमित नहीं हो सकता। ये उसका स्वभाव है, क्या करें, ये उसका स्वभाव। अज्ञान दशा में भी हमारा बोझ उतारते हैं, कहते कि भाई तू ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेरणा। थोड़ा मेरे साहब ने लिखा ना कि भाई अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से ही होता है। क्या लिखा उन्होंने? निश्चय अर्थ निकालो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपना भला होता है, मिथ्या ज्ञान चारित्र से अपना बुरा होता है। और व्यवहार अर्थ निकालो तो जो सरल परिणाम है उससे आत्मा का भला होता है, और जो पाप के परिणाम है उससे आत्मा का बुरा। जब हम उत्कृष्टता की ओर से देखेंगे तो अपने परिणाम अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन भावों से आत्मा का क्या होगा? भला।
और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम से आत्मा का क्या होगा? बुरा। और भूमिका के अनुसार व्यवहार से देखा जाए तो हमारा परिणाम जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम, दया का परिणाम, दान का परिणाम, भक्ति का परिणाम, पूजा का परिणाम है, करुणा वात्सल्य का परिणाम, उपकारक का परिणाम, इन परिणामों से आत्मा का भला होता है। और हिंसा आदि के परिणाम, आरम सारम के परिणाम, इन सब भावों से आत्मा का बुरा होता है। तो जीव किन भाव रूप परिणाम बन सकता है? स्वभाव दशा में ज्ञान रूप, विभाव दशा में अज्ञान रूप अर्थात राग द्वेष मोह रूप, पर द्रव्य रूप तो जीव परिणमता ही नहीं, कर्म रूप तो जीव परिणमता ही नहीं है, पुद्गल के कार्य रूप तो जीव परिणमता ही नहीं है। पुद्गल रूप परिणमता है, वो जीव रूप नहीं परिणमता। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता होने से, अज्ञानी को भेद ज्ञान न होने से, अज्ञानी दोनों में कर्ता कर्म मानता है, और ज्ञानी को भेद ज्ञान हो जाने से वो दोनों के बीच में कर्ता कर्म नहीं मानता है। वो जानता है कि जब एक कार्य होता है तो दूसरे पे आरोप आता है। अन्योन्य भाव, निमित्त नैमित्तिकता के भाव को कहते हैं अनन्य भाव। एक से एक, इसके कारण ये और इसके कारण ये व्यवहार से कहा जाता। क्या कहा जाता है? कुमार अनन्य कर्म के उदय में जीव ने राग द्वेष मोह का भाव किया, राग द्वेष भाव से कर्म का बंधन हुआ, ऐसा दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध का नाम है अन्योन्य भाव। एक दूसरों पे रूप परिणमित नहीं होते। टोडरमल साहब ने लिखा ना मोक्ष मार्ग में कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, और भाव कर्म के उदय से पुनः द्रव्य कर्म का बंध, ये संतति चिरकाल से चली आ रही है। कहाँ से चली आ रही है? आज तक हम इसमें भेद नहीं कर पाए। जैसा उदय आया फिर परिणमन गए, फिर कर्म बंद हो गया, फिर उदय आया, फिर परिणमन गए। तो ये संतति कब से चली आ रही है? और अज्ञान में ऐसा ही भास रहा है कि यही हमारा कर्म का उदय है। भेद ज्ञान करो भाई, देखो भेद ज्ञान। निमित्त नैमित्तिक का कथन करना कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता को कर्ता कर्म मान लेना, उसकी यहाँ कह रहे हैं कि वो अज्ञान है, वो विपरीतता है। जीव निगोद में क्यों गया? गुरुदेव से प्रश्न किया गया, गुरुदेव श्री से कि ऐसे कौन से कर्म का उदय आया कि जीव निगोद में गया? अभी हमसे पूछा था कि भाई महापाप कर्म का उदय से जीव निगोद चला जाता है, तो नास्तिक से कथन करेंगे तो कर्म सापेक्षता में तो ऐसे ही कथन आएगा, लेकिन वास्तविकता में जीव निगोद कैसे गया? कर्म के कारण गया कि जीव ने अपने आत्मा का इतना अनादर किया, अपने चैतन्य को नहीं पहचाना, इसकी महिमा नहीं गाई। जब जब अवसर मिला इससे विमुख रहा, एक परिणाम ऐसे हो गए कि जीव निगोद में चला गया। क्या कहाँ चला गया? तो निमित्त कारण क्या? कि कर्म का उदय। इसलिए तो ऊपर में अपन ने कहा ना, कर्म विचारे क्या भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अग्नि क्यों घनघात से सेन करती है? लोहे में प्रवेश किया। तो कर्म बेचारा क्या? आत्मा अपने से अनजान होकर इनमें जमता है तो कर्म पे आरोप आता है। मतलब सिद्धांत क्या समझना? दो द्रव्यों के बीच में परस्पर
निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो भ्रांति काय की मिटानी है? कर्ता कर्म की मिटानी। हम जो चाह रहे हैं वही कार्य हो रहा है, तो भी वहाँ ये सोचना कि हम जो चाह रहे हैं वो चाह भाव हमारा है, वो कार्य हमारा नहीं। उस कार्य में तो वही परिणाम है जिसकी योग्यता है। क्या कहा? अंतर समझ में आया क्या है? तो अनुकूल परिणमेगा तो भी साम्य भाव बने रहेंगे, और प्रतिकूल परिणमेगा तो भी साम्य भाव, क्योंकि उसके परिणमन में वही है। मैं भाव तो आ सकते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सबको भाव आ जाए। स्वरूप में स्थिर नहीं रहेगा तो भाव तो आए बिना रहेंगे नहीं। तो जीव काय का करता क्या? यही है। तो कितना सरल मार्ग है भाई जिन मार्ग। चूंकि हम इसी स्वतंत्रता को नहीं समझते, इसलिए कर्तावाद में उलझ जाते हैं। हम अपने को भी अन्य का कर्ता मानते और अन्य को भी अन्य का कर्ता मानते। ऊपर में कहा था, अपने को दूसरे का कर्ता मानना और दूसरे को अपना कर्ता मानना। मैंने कहा कि भैया ये चीज उठा के यहाँ रख देना, उठा दी तो करते को मेरे कहने से ये चीज आ गई। रखने वाला सोच रहा है कि देखो मैंने रख दी, हम कह रहे हैं ये। तो इसमें परिणमन की शक्ति कहाँ गई? इसकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति कहाँ गई? गति से गतांतर होने की शक्ति कहाँ गई? परिणमन तो सब में है ना। तो फिर हमने क्या किया कि हमने हमारे भाव किए, विकल्प किए। क्या किए? राग किया। कार्य किस में हुआ? अब हो गया तो आनंद आ गया, तो कहने पर भी न रखे तो गुस्सा आ गया। तो क्या सब कार्य करने पे धन्यवाद नहीं दें क्या? कि देव ये उपचार है। ये क्या है? उपचार है, व्यवहार। अरे सब बहुत बढ़िया, मेरे कहने से आपने काम कर दिया, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, लेकिन कार्य काय में हुआ? उसी उसकी योग्यता। हाँ। ये अरे साहब इतना कहा नहीं, देखो उन्होंने काम नहीं किया ना, कोई बात नहीं। भीतर से देश नहीं करना, कथन करना, लेकिन समझना कि उस कार्य की योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने कार्य नहीं किया। जड़ चेतन की सत्परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। अब हमारे संतप्त मन को शांत करने के लिए भगवान के सामने हम ये अर्घ समर्पित करते हैं। सुनने में ये बात जितनी अच्छी लगती है ना, ये विचार करें और ध्यान में ले तो ये बात और आनंद प्रदाता हो जाती है कितना। लेकिन हम क्या है कि कर्तावाद से इतने जुझे पड़े हुए हैं कि सुई की नोक बराबर भी पर में कार्य हो तो मैंने किया। बहुत बड़े कार्य के तो कर्ता बनते ही है, लेकिन अणु मात्र का भी कार्य हो जाए तो मैंने किया, इतना कर्ता भाव जुझा पड़ा है। स्थूल कर्ता तो है, यहाँ के तो सूक्ष्म। रुको, दोनों के बीच में कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म संबंध नहीं। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं। जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात निमित्त नैमित्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। कर्ता कर्म भाव की धारणा ज्ञान में बिठा लेना, अंदर में बिल्कुल हृदय में हमारे बात बैठ जाए कि कर्ता कर्म भाव एक द्रव्य में ही होते हैं। एक दूसरे में, एक दूसरे निमित्त। ये तो द्रव्यों की बात करी। जब अंदर में गुणों की बात करते हैं तो एक गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं करता है।
हाँ ऐसा। और फिर पर्यायों में एक बात करेंगे तो एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य नहीं करती है। अंदर में तो इतनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। अभी तो हम स्थूल 6 द्रव्यों की चर्चा में, अभी पंचास्तिकाय में पढ़ा ना हमने, है विधान किया। पंचास्तिकाय किसको कहते हैं? अस्तिकाय किसको कहते हैं? अस्तिकाय की परिभाषा क्या? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय है। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा, 5 द्रव्य को अस्तिकाय कहा। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। 5 पदार्थ के बहुप्रदेश है। कालाणु एक प्रदेशी है। कौन सा? 6 द्रव्य में कालाणु कैसा है? वो एक प्रदेशी है। यद्यपि पुद्गल का परमाणु भी एक है, लेकिन उसके अंदर स्कंद होकर अस्तिकाय होने की योग्यता है, इसलिए उसको भी बहुप्रदेशी कह दिया। उसका वर्णन किया जीवास्तिकाय। 6 द्रव्य अलग अलग है तो सबके अलग अलग कार्य होंगे कि एक दूसरे के कार्य एक दूसरा करेगा? कोई नहीं कर सकता। यही तो तत्व ज्ञान है। भेद ज्ञान क्या है भाई? यही तो समझना है। जीव पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल जीव का करता नहीं। दोनों के बीच में परस्पर क्या? निमित्त नैमित्तिक। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पग पग पर पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? हर बात मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे? क्यों समझ में आ? किसने समझाया? कि इनने समझाया? पर समझ कहाँ से आई? समझ में से आई कि मेरे समझाने से आई? मेरे समझाने से आए तो सब समझ ले। कई को समझ में आता, कई को समझ में नहीं आता। इसका मतलब उसका परिणमन किसने किया? उसी ने किया। मेरा विकल्प किसने किया? मैंने किया। समझाने के विकल्प रूप में परिणमा और समझने रूप जिनकी योग्यता वे परिणम है। निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता, वो कहते हैं आपने समझा दिया, समझ लिया। मैंने कहा कि मैंने इन्हें समझा दिया। लेकिन समझ दोनों की क्या है? अपनी अपनी। परिणमन दोनों का क्या है? अपना अपना है। तो अकर्तत्व होना कि कर्तत्व रहना? अकर्तत्व में ज्ञाता भाव है, ज्ञाता में सुख भाव है, ज्ञाता में निराकुलता का भाव है, कर्ता में आकुलता का भाव है। सर्वज्ञ भगवान की इतनी देशना निकलती है, गणधर की इतनी देशना निकलती है। समूह शरण में बैठे हुए सभी जीव तो तत्व नहीं समझ लेते। क्यों? मेरे तो यहाँ से कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। हम तो यहाँ अपन तो यहाँ से बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे पता नहीं। क्या समझे? मैं पूछूंगा तो आपके धोखे आ रही है, तो भी आ रही कि नहीं आ रही मुझे पता है। लेकिन समूह शरण में जितने जीव है उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये गणधर को भी पता है और भगवान को भी पता है। इनको पता है। भगवान की देशना तो सबको समझाने के लिए है ना। गणधर ने तो सबके लिए कल्याण के लिए उपदेश दिया। अब किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया? नहीं तो जितने भी समूह शरण में जाए वो सब भगवान बन जाए अगर समझ में आ जाए। हमारे लिए कहते हैं कि तीर्थन करके समूह शरण में हम गए हैं कितनी बार, तो फिर नहीं समझे ना। सच्चे गुरु के वचन सुने पर भव से हुए न पार। तो गणधर तो न समझे तो भी भगवान को कोई, और समझ ले तो भगवान को कोई। और गणधर को न समझे तो समझाने का विकल्प आ सकता है, पर न समझे तो दुख नहीं होता। गणधर देव को क्या होता? मुनिराज वो की बहुत बड़ी बात है। दिगंबर संतों को सतमार्ग प्रकाशक का भाव आता है, सन्मार्ग प्रभावना का भाव आता है, सारे जगत के जिस पवित्र मार्ग को समझ ले ऐसा भाव आता है। पर न समझे तो किंचित भी अंदर में खेद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस द्रव्य का जिस रूप परिणमन होना होगा वही तो परिणमेगा। मैंने मेरे राग का कार्य किया है, परिणमन तो स्वतंत्र है।
और व्यवहार में कहते आप और मुकुंद कुंदाचार्य के, अमृतचंद्र आचार्य के, समुद्रवद आचार्य के, सारे दिगंबर संतों की महिमा गाएंगे और गाते ही रहना चाहिए। क्यों गाते रहना चाहिए? कि उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता का मार्ग बताया है। भगवान ने 6 द्रव्य के स्वरूप की स्वतंत्रता का मार्ग बताया है। इसलिए जे ऐसी महिमा जिनने बताई है, ऐसा स्वरूप जिनने बताया है, उनकी महिमा हृदय में बनी रहना चाहिए। गुरुदेव की महिमा बनी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पवित्र मार्ग हमको दिखाया। परम के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं। देखो एक एक शब्द इसमें सब आ गया। क्या क्या आ गया? पर के निमित्त से जो कर्म के उदय से जो अपने में भाव हुए, उन भावों का कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। जो अपने में राग देश हुआ उसका कर्ता तो कदाचित कह सकते हैं, पर परभाव यानी पर के स्वभाव में जो परिणमन हुआ उसका कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। ये वस्त्र पहनने का भाव आया, वस्त्र पहना, वो भाव के करता है। ये वस्त्र शरीर पे आए, इसके करता हम कदापि नहीं है। ये 8 द्रव्य से पूजा करने का भाव आया, वो भाव के करता तो हम हैं, पर वो 8 द्रव्य की क्रिया जो हुई उनके करता हम कदापि। उस रूप कौन परिणमा? कि जो द्रव्य वही परिणमा, जीव तो कैसा परिणमा। अब हम भ्रांति क्या कर रहे हैं? उन क्रिया के हम कर्ता बन रहे हैं और उसी में हम संलग्न हैं। बाह्य क्रिया की इतनी प्रधानता कर दी कि अपने परिणामों पर हमें खबर तक नहीं है। जहाँ निमित्त नैमित्तिकता, वहाँ कर्ता कर्म जोड़ लिया। क्या सुधारा करना? कोई सुधारा नहीं करना, खाली मान्यता चेंज करना। क्रिया में सुधारा नहीं करना, क्रिया में तो वही चलेगा। कल भी हम 8 द्रव्य से ही पूजा करेंगे, लेकिन अभी कर्तत्व के साथ कर रहे हैं, उस रूप क्रिया के कर्ता बन रहे हैं। अब यहाँ के रहे भाई, तो जीव काय का कर्ता के अपने भावों का कर्ता तो कदाचित है। ज्ञान दशा में है, ज्ञान दशा में तो भावों का भी करता नहीं, फिर तो वो भाव को भी जानने वाला है। जब ज्ञान दशा प्रकट होगी तो अंतर में भेद ज्ञान होगा। क्या क्या समझ में आए? वो नई का विषय हो जाएगा। एक त्रिकाली ध्रुव तत्व ज्ञाय भगवान आत्मा के अलावा अन्य भाव में नहीं, औदिक भाव में नहीं, चौष्मिक भाव में नहीं, औपसमिक भाव में नहीं, चायिक भाव में नहीं, मैं तो एक पारिणामिक भाव हूँ। और निमित्त की अपेक्षा से चर्चा करेंगे फिर सब। ये भैया, हाँ, अनुभव के बाद में ये जो भाव ज्ञान दशा के इस सहजता के सब सहज ये जब तक जोड़ लगा ज्ञान दशा में जो मिथ्या सम्यक तो होने के बाद बार बार ये कहना नहीं पड़ता कि मैं इसका करता नहीं, मैं इसका करता नहीं, मैं इसका, वो तो सहज धारा वही चलता है। बार बार ये नहीं करना पड़ता कि ये मेरा नहीं, मकान मेरी नहीं, स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं। ये सब अभिप्राय में ऑटोमेटिक चलता है। एक में अपनापन, बाकी सब में परायापन नहीं है, वही तो पुरुषार्थ करना है। इसलिए तो सम्यक की इतनी महिमा है कि एक बार तू सम्यक निर्णय कर ले, अगर तेरा निर्णय सम्यक हो गया तो आगे का कार्य सहज हो जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन कार्य नियमित रूप से होगा होगा और होगा। कोई ने बात की निमित्त नहीं क्या? एक व्यक्ति बहुत बीमार था,
डॉक्टर ने देखा एकदम उसे ठीक होगा। हमने कहा कि भैया वहाँ खाओ। डॉक्टर साहब आपने बहुत ठीक कर दिया। दूसरा अरे डॉक्टर ने क्या ठीक कर दिया, तुम्हारा पुण्य का उदय था तो ठीक हो गए। अरे ऐसी मूर्खता नहीं करना। तुम्हारे आयु की बची थी तो बच गए, ऐसा नहीं कहना। वो डॉक्टर कहेगा अपनी तरफ से, कौन कहेगा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे योग थे तो तुम बच गए। हाँ, ये सब फूट पटांग बातें जो सुनने में आती है ना, इससे हम फट से सामने वाले का सारा क्रियाकलाप पे पानी फेर देते हैं। और अपने लिए कोई कहे तो कि नहीं हम तो करता, हम वो आयु को फिर मुख्य नहीं कर रहे। वो तो मर रहे थे, मैं समय पे पहुंच गया तो मैंने बचा लिया। वो तो भूखे मर रहे थे, मैंने टाइम पे उनको भोजन करा दिया तो वो जी गए। हम अपनी तरफ से करता और दूसरे के कार्य में कहते हैं कि नहीं वो, अरे आपसे किसने पूछा, हमको पता है आपको शास्त्र का ज्ञान है, पर वहाँ व्यवहार में व्यवहार इनने किया, अरे इनने किया। ये जिनवाणी का मखौल उड़ जाता है इसी बात कहने पे, है ना। किसी के कार्य को लोभ करने से मखौल, अपने अंदर समझो भाई मैंने कुछ नहीं किया। क्या हम दूसरे के ऊपर तत्काल घटित कर देते हैं, क्योंकि अब हम समझदार हो गए तो कहते हैं कर्म का उदय, अरे वो क्या, वो तो पाप पुण्य कर्म के उदय से बच गया, आयु से बच गया है। भैया अगर इस प्रकार का निमित्त एक संबंध का कथन ना जनागम में होता तो फिर ये इतनी सारी कथनता नहीं आती। कितने है रावण को किसने मारा कि राम ने मारा, क्यों लक्ष्मण ने मारा। हमारे यहाँ का कथन लक्ष्मण ने मारा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार ही नहीं सकता कोई किसी। अरे ये सब व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? ज्ञान के लिए हमें उसमें कर्ता कर्म नहीं जोड़ना अपने पर। मुझे कोई नहीं मार, हमारे जब वस्तु विपरीत चलती है तो दुनिया पे आरोप नहीं देना, अपने कर्म का उदय है। किस पे आरोप देना? उसने नहीं, वो व्यक्ति मेरे से दुश्मनी रख रहा, उसका दोष नहीं है, मेरे पाप कर्म का उदय है कि उसके परिणाम मेरे प्रति विपरीत हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आए ना, सब समझ में आए है। और भीतर में जाएंगे तो वो कर्म का उदय भी मुझे दुख नहीं दे रहा, मैं देख रहा है, मैं अपने ज्ञान स्वभाव को भूल रहा हूँ इसलिए दुखी हो रहा हूँ। निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाएगा, निमित्त का ज्ञान कराया जाएगा कि इसके कारण, इसके कारण, उसके कारण हमारा कई व्यवहार तो स्वच्छंद वृत्ति से बिगड़ गया। और ज्ञानी का व्यवहार नहीं बिगड़ता, व्यवहार होता है, पर व्यवहार में कर्ता बुद्धि नहीं होती है। ज्ञानी की प्रक्रिया ये होती है। देखो अंतिम बात सारभूत कह दी यहाँ बातें। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं। कौन से भाव? जो सुखी दुखी अच्छे बुरे जितने भी विकल्प हमारे आते हैं, कार्य करने के भाव आते हैं, उन भाव के कर्ता तो अज्ञान दशा में कदाचित आत्मा है, परंतु जीव प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता तो कदापि नहीं। रोटी बनाने का भाव आपका है, रोटी के कर्ता आप नहीं है। ये बनाने वाले को समझना। बाहर में तो कहा जाएगा अरे साहब वाह आपने रोटी बनाई बहुत अच्छी, आपने सब्जी बहुत अच्छी बना दी है, आपने मिठाई बहुत अच्छी बना दी, आपने नमकीन बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन देने वाले ने आरोप दिया, अब उस आरोप को हम स्वीकार करें कि नहीं करें ये किसके ऊपर निर्धार। एक व्यक्ति हमें गाली देता है और उस गाली को हम स्वीकार न करें तो हमें शांतता रहेगी कि अशांतता? हमें किसी ने गाली दी और हमने उस गाली को स्वीकार नहीं किया तो शांतता रहेगी कि अशांतता? शांतता रहेगी। किसी ने हमें कहा कि आपने कार्य अच्छा किया और हमने अंदर से स्वीकार ही नहीं किया तो शांतता रहेगी कि अशांतता?
शांतता का मतलब कर्ता भाव रहेगा कि ज्ञाता भाव, कि ज्ञाता है। और हमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया तो हमारे अंदर क्या होगा? कर्ता भाव का। गाली को स्वीकार की तो क्लेश पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? एक क्लेश पैदा होगा। इतना पवित्र मार्ग है, देखो जिनागम कितना पवित्र है। ये तो आनंद रस से भरी हुई बात है। जैसे बाहर की औषधि शरीर के रोग को मिटाती है ना, ऐसा ये एक आधा घंटे सुनने से भीतर का रोग कर्ता की बुद्धि हमारी कैसी होती है? शांत हो जाती है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपने गाथा 83 नंबर चलेगी, इसमें प्रश्न के द्वारा फिर समाधान करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें, यही मंगल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूक आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूक आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूक आत्मस्वरूप। इसमें बताई यह तनस्तुकार है, उसके लिए दिनवाणिका को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जावा